Welcome to Anonymous UPPSC. Today we are going to deal with the PYQs of UPPSC. तो हम आज 2018 का पेपर शुरू कर रहे हैं, लेकिन वी आर टारगेटिंग टू कंप्लीट एटलीस्ट मिनिमम 14 ईयर ऑफ PYQs. सो हम बहुत पीछे से नहीं स्टार्ट करेंगे बाद में वो भी, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा अभी कुछ सालों से रिसेंटली एक दो साल खासकर तो इसी साल लास्ट ईयर से और 2-3 सालों से पेपर का ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है, बहुत पैटर्न चेंज हुआ है, बहुत कुछ चेंज हुआ है UPPSC आयोग में. तो इसकी वजह से पैटर्न भी थोड़ा चेंज हुआ है, तो हमें उस पैटर्न को ध्यान में रख के पहले हम लेटेस्ट पेपर कर रहे हैं. 2018 से शुरू कर रहे हैं हम लोग सॉल्व करना, 23 तक करेंगे. उसके बाद हम फिर उल्टा जाएंगे, तो हम लोग कोशिश करेंगे 14 साल मतलब पूरा कंप्लीट कर पाएँ. तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जैसे कि तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि हम लोग इसमें सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है. जैसे UPSC के पेपर में तो बहुत सारे ट्रिक्स एंड आइडियाज़ हैं जो काम करते हैं. मुझे पूरी उम्मीद है कि UPPSC में भी काम करता है. हालांकि यहाँ पर पेपर बहुत फैक्चुअल होता है, बहुत वन वर्ड होता है, लेकिन तब भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इस सीरीज़ से क्वेश्चन को सॉल्व करने में. देखिए इसमें पैटर्न पूरा अलग है, सिलेबस अलग है, आपको पढ़ना तो पूरा पड़ेगा. एंशिएंट हिस्ट्री भी इसमें बहुत ज़्यादा वास्ट है, UPSC में बहुत ज़्यादा वास्ट होती है. तो एंशिएंट हिस्ट्री का थोड़ा अलग चक्कर है, क्योंकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, आप कितना भी कंप्लीट करिए कभी नहीं पहुंच पाएंगे. लेकिन हमें जो सब को आता है वो हमें ज़रूर करना है, वो नहीं छोड़ना है. तो हम इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के आपको मैं बहुत सारे ट्रिक्स, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे जहाँ चीज़ें मिलती जाएंगी मैं आपको बताता जाऊँगा. हमारा टारगेट है हम एक दिन में 50 क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर एक दिन में पूरा 150 मैं सॉल्व करा दूंगा तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा. तो प्लीज़ कोऑपरेट विद अस. सो नाउ वी स्टार्ट. जैसे कि अब इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ही खतरनाक है, वो भी एंसेंट का. तो ये सब क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन तो हालांकि साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालने के लिए थोड़ा सा कठिन बनाया जाता है. अगर एग्ज़ाम्स में ऐसा हो तो आप स्किप करके करना ज़्यादा प्रेफर करिए. 10 के बाद शुरू कर दीजिए, फिर 20 के बाद, कहीं 20 से भी खोल के शुरू कर दीजिए, जहाँ से भी. उससे फिर आपका शुरुआत में थोड़ा सा फ्लो ख़राब नहीं होगा, फिर आप मेंटेन कर ले जाएंगे. अब जैसे ये क्वेश्चन है, मैनी संस्कृत वर्क्स ऑन म्यूज़िक वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन ड्यूरिंग द मिडिल पीरियड. तो अब ऐसा हुआ होगा, बहुत सारे जो संस्कृत वर्क्स और म्यूज़िक हैं ट्रांसलेट हुए होंगे पर्शियन में, किसी ने बताया नहीं होगा, किसी ने तो किया ही होगा. तो ये बहुत चांस है कि ये सही होगा. उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट देखिए था, अर्ली चिश्ती सूफीज़ वर फॉन्ड ऑफ म्यूजिकल असेंबलीज कॉल्ड समा. अब दोस्तों ये तो एंशिएंट हिस्ट्री है, तो मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया, कभी नहीं पढ़ा, तो पता नहीं गाइस इसका थोड़ा सा. हालांकि इसका आंसर जो है वो भी होगा, क्योंकि इसके ये तो सही है, ये भी सही है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं सही है. ऐसे क्वेश्चंस को UPSC आप अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आप कितना पढ़ेंगे, कोई लिमिट नहीं है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होपलेस नहीं होते हैं, आगे देखते हैं. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट 2 अश्वमेघ यजनास परफॉर्म बाय द किंग पुष्यमित्र शुंग. तो दोस्तों जैसे ये अश्वमेघ, पहले के ज़माने में क्या होता था, आप लोगों को पता था घोड़ों की बलि दी जाती थी, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. तो इसका आंसर है द इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शंस होते हैं, आपको पता होगा, इंस्क्रिप्शंस जैसे स्टोन्स में, किसी भी लकड़ी में, जो भी कहीं पर कुछ लिखा जाता है, इंस्क्रिप्शंस उस समय रिप्रेजेंट करने के लिए. तो इंस्क्रिप्शंस जैसे अशोका के इंस्क्रिप्शन है लिखा, उसमें स्टोन्स में लिखा हुआ है, ऐसे अध्ययन इंस्क्रिप्शंस में ये चीज़ मेंशन है. इसमें होता क्या था, जैसे कोई घोड़ा, जैसे 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 कोई राजा है, उसने नई अभी उस किंग बना है, और उसने मतलब एक घोड़ा ऐसे, वो सब टेरिटरी घोड़े जाते थे. तो अगर कोई उस घोड़े को रोक लेता है तो वो एक राजा के खिलाफ एक वॉर छेड़ता है, मतलब ही गो अगेंस्ट दैट किंग. तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चीज़ का. तो इसका आंसर है सी. ये सब एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं. एंशिएंट हिस्ट्री वॉज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड. अब जैसे ये देखिए तीसरा क्वेश्चन, द टर्म चकला हैज़ बीन यूज्ड इन द मिडिवल इंडियन हिस्ट्री सोर्सेज. दिस वॉज, देखिए चकला, जैसे ये बेसिकली ये मुगल्स के टाइम का ये कॉन्सेप्ट है. तो मुगल्स के टाइम में जैसे इसकी शुरुआत जो है मुर्शिद कुली खान ने की थी, बंगाल के राजा साहब थे वो. तो ही स्टार्टेड अ सिस्टम
तो देयर इज़ अ क्रोनोलॉजी दैट Suba was biggest administrative unit, and after that Chakla comes, and after that comes Pargana. तो तो एक सूबा में कई चकले होते थे, एक चकले में कई परगना होते थे। तो ये आपका चकला जो है ये टेरिटोरियल यूनिट बिटवीन सूबा एंड परगना, नॉट आइडेंटिकल टू सरकार। ये इसका आंसर सी है। उसके बाद देखते हैं, द मराठा क्लेम्स ऑफ रिवेंज फॉर प्रोटेक्शन इज़ नोन बाई वॉट नेम। ये तो इजी क्वेश्चन है, आप सभी ने पढ़ा होगा। चौथ, जैसे पहले क्या था, मराठा, दिस इज बेसिकली स्टार्टेड इन शिवाजी महाराज, स्टार्टेड बाय शिवाजी महाराज, एंड चौथ इट इज़ बेसिकली द टेरिटरी विच इज़ नॉट अंडर द मराठा एम्पायर, alien territory. This basically applies to the alien territory. So this is taken for, it means 1/4 और 25% ऑफ द प्रोड्यूसर्स, जो भी होता था उस खेत में, जो भी मतलब अलग टेरिटरी के जो भी उसके प्रोड्यूस थे, उसके 25% उसमें से मराठा को मतलब ऐसा दिया जाता था। दे क्लेम, तो ये जैसे दे डू टू प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम द मराठास। तो मराठास वहाँ पे रेट नहीं करते थे, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। और चौथ है सरदेशमुखी भी बोला जाता है। सरदेशमुखी इज़ 10% ऑफ द चौथ। तो ये पूरा का पूरा ये जो हेरिडिटरी किंग होता है मराठा का, उसके पास जाता है। तो इसका आंसर है चौथ। उसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉस्क द खैरुल मंजिल अपोजिट टू द पुराना किला इन दिल्ली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई होम। ये देखिए, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको अगर आप बहुत डीप करेंगे तभी। अब जैसे आप यूपीएससी की तैयारी अगर करते हैं तो ये सब चीज़ें बहुत, इतना टाइम भी नहीं है कि आप इतना खोद के पढ़ें। तो इसका बेसिकली इसका आंसर तो मैं बता देता हूँ आपको, इस मैम अनगा है। तो 1561 में लगभग ये बनाया गया था। तो इसका यही है। देखिए, जो फैक्चुअल क्वेश्चन है बहुत, उसमें मेहनत करने का मतलब नहीं है। आप बेसिक पढ़िए, जो भी बेसिक है, जो भी चीज़ें हैं। बाकी ऐसे क्वेश्चन सबके गलत होने हैं। और 150 में से आपको 150 थोड़ी करने हैं, आपको लगभग 120 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करके आने हैं, बहुत ज़्यादा 130। उससे ज़्यादा करेंगे तो आप केवल मेरिट अपनी ख़राब करेंगे और कुछ नहीं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो संबलपुर ये सही है, गंजाम, राधा कृष्णा ये भी सही, कश्मीर, गुलाब सिंह, लखनऊ दिस इज़ रॉन्ग। दिस इज़ लियाकत अली इज़ अ रिलीजियस लीडर ऑफ इलाहाबाद। तो इसका आंसर लखनऊ नहीं होगा, ये गलत है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, सॉरी, डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो अगर आप इस पेपर को, इस वीडियो को देखने से पहले आप खुद से अपना पेपर पूरा 2018 का सॉल्व कर डालिए। ये सेट डी है, ये आपको आसानी से मिल जाएगा यूपीपीएससी की वेबसाइट पे, मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। पहले खुद से सॉल्व करिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा, देन यू विल रियलाइज योर मिस्टेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो जैसे देवगिरी, देखिए स्टेट एंड रूलर, देवगिरी शंकर देव, वरंगल रामचंद्र देव, वैसाल वीर बल्लभ, मधुरा वीर पांड्या। इसका आंसर है बी। बी जो है ये गलत है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। अब इन सब चीज़ों का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे पास, जो पूरा का पूरा फैक्ट है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। अब जैसे 8वां क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। मोहम्मद शाह, जहांगीर, आलमगीर, दिस इज़ ऑल्सो फैक्ट। अगर आपको पता है मुगल, लेटर मुगल्स का, आप इसको क्रोनोलॉजी में सेट कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ इसकी क्रोनोलॉजी क्या होगी। इसका बेसिकली आंसर आपका बी होगा। सबसे पहले आपका जहांदार शाह होगा, जहांदार शाह आएंगे, उसके बाद मोहम्मद शाह, फिर उसके बाद BADC, फिर ये होगा अहमद शाह, फिर होगा आलमगीर। तो दिस इज़ फैक्चुअल क्वेश्चन। If you know, good. If you don't know, then leave it. Which of the following state of India has the longest coastline? This is also factual question. This is very easy question also. So Gujarat is answer. Which of the following rivers of Uttar Pradesh has been declared as a biological disaster due to the environmental pollution? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब डिस्प्यूटेड है। इसका जो आंसर है वो यमुना होगा, लेकिन आंसर के में गोमती लिखा हुआ है। तो दिस इज़ ऑल्सो फैक्चुअल क्वेश्चन एंड दिस इज़ कॉन्ट्रोवर्शियल ऑल्सो। सो यूपीपीएससी में ऐसे बहुत क्वेश्चंस होते हैं। जैसे ये अगला क्वेश्चन ही देखिए, ये तो डिलीट ही कर दिया गया एग्ज़ाम से, इसमें भी कोई दिक्कत थी, तो इसको जाने दीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे यूपीपीएससी में कम से कम 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके 2 आंसर सही होंगे, या फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, या फिर डिस्प्यूट होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो
जिस क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, आप छोड़ सकते हैं. राजस्थान डेजर्ट और थार डेजर्ट इज़ द एक्सपेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. दिस इज़ बेसिकली अ पैलियोसीन. तो जैसे थार डेजर्ट जो है ये, दिस इज़ वी कैन मेक कनेक्शन ऑफ इट फ्रॉम द अरेबियन पेनिनसुला. देयर वाज आल्सो अ वेरी लार्ज थार डेजर्ट in India, and there is a desert in Africa also, Sahara desert. So we have some connections from, so this comes from the Paleocene era. So the answer is B. Which of the following rivers of India does not originate from the Western Ghats? This is very easy question. So this Godavari, Kaveri, Kabam. ताप्ती हमें पता है कि दिस इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर. इट फॉल्स इन अरेबियन ओशियन, अरेबियन सी. ओके. सो ताप्ती रिवर इज basically flows from between the Narmada and Godavari and Narmada. It originates from the Satpura range in between Godavari and Narmada river. So this is the correct answer. Answer is B. Now 14th, the development of the concept of global village is based on social development, political, transport and communication development. This is a factual question. Answer is C, transport and communication development. The development of the concept of global village. So ये अगर आपने रीड किया होगा करंट अफेयर वगैरह में तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, उस समय आपने पढ़ा होगा. तो दिस इज फैक्चुअल. एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पर काऊ. सो हमें लगेगा कि इंडिया में ही सबसे ज़्यादा मिल्क होता है, लेकिन ये बहुत गलत है. इंडिया तो बिल्कुल नहीं होगा. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डेनमार्क. सो आफ्टर डेनमार्क द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इज USA. ओके. सो आंसर इज C. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो फैक्चुअल क्वेश्चन. आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एवरीथिंग. मैं भी इसकी सीरीज में अभी रैपिड रिवीजन कराऊंगा, तो उसमें मैं कवर करूंगा ये सब चीज़ें, तो आपका बहुत ज़्यादा उसमें रिवाइज हो जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेंसस ऑफ इंडिया ऑफ इन उत्तर प्रदेश. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज द लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट एज पर 2011 सेंसस. तो ये सेंसस का क्वेश्चन, मैं आपको भी सेंसस कराऊंगा, तो मैं उसमें आपको सारी चीज़ें कवर करूँगा. हालांकि इसका आंसर जो है C है, श्रावस्ती है. श्रावस्ती में मेल एंड फीमेल दोनों बहुत ज़्यादा, वहाँ पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, लोवेस्ट लिटरेसी रेट है. इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 49% आई थिंक. तो इसका आंसर श्रावस्ती है. एंड बहराइच इज़ ऑल्सो हैव अ वेरी लो लिटरेसी रेट. सो याद कर लीजिएगा, श्रावस्ती अगर नहीं उसके बाद बहराइच. एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सुल्ताना, गुलाबी, काली चंपा वेराइटीज़ इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया और वेराइटीज़ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर फ्रूट्स. अब देखिए ये क्वेश्चन, ये भी आप थोड़ा सा करंट वरेंट में पढ़ेंगे वहीं आपको मिलेगा, वरना ये तो बड़ा थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है. UPPSC में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अजीब व गरीब. तो इसका आंसर ग्रेप्स होगा, अंगूर. हालांकि इससे आप आइडिया भी नहीं लगा सकते. सुल्ताना, गुलाबी एंड काली चंपा थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन छोड़ देना ही बेहतर होता है, आपके ऊपर है. मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ भी कन्फ्यूज़न हो कम अवॉइड करें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन गलत होने से बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डमम एंड पेपर इन इंडिया. Cardamom is basically your elaichi pepper. Black pepper is काली मिर्च. So the largest साउथ स्टेट्स ही ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं बेसिकली. अगर आपके ऑप्शंस में साउथ के होता, नॉर्थ का होता, तो आप तुरंत आग बंद करके साउथ मार देते. लेकिन यहाँ पे लार्जेस्ट सभी लगभग साउथ इंडियन स्टेट ही हैं. तो इसका आंसर जो है केरला है. केरला इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डमम. इसका केरला, फिर कर्नाटका, फिर तमिलनाडु. ओके. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज़ ऑल फैक्चुअल क्वेश्चन. यहाँ पर कुछ समझाने का नहीं है, यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं लग रही है. दिस इज़ टोटली फैक्चुअल. 2023 के पेपर में थोड़ी चीज़ें हैं जहाँ पे ट्रिक लग रही है, थोड़ा कॉमन सेंस लग रहा है. वहाँ मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे आगे. इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो उसमें दिमाग लग के चीज़ें सॉल्व हो रही हैं. बाकी फैक्चुअल क्वेश्चन में क्या ही कर सकते हैं, वहाँ तो आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है. अब जैसे इसमें है, इसमें आप मैथ फॉर द फॉलोइंग में इसमें थोड़ा सा दिमाग लग जाता है तो चीज़ें हो जाती हैं. हालांकि इसमें देखिए स्टेट्स एंड हाईएस्ट पीक. तो जैसे कि हमें पता है कि केरला इसका अनाईमुडाई वेस्टर्न घाट्स में अनाईमुडाई है. दिस इज़ हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट आई थिंक. उसके बाद नागालैंड बेसिकली नागा हिल्स, नागालैंड. तो इसका आंसर होगा सरामती इज़ अ हाईएस्ट पूर्वांचल हिल. एंड
उत्तराखंड यूके, तो ये आप इसका आंसर होगा नंदा देवी। नंदा देवी ये इंडिया की, जैसे K2 इज़ द लार्जेस्ट पीक बट इट कम्स इन POK, सो आफ्टर K2 इन इंडिया दिस नंदा देवी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, सो इन इट इज़ सिचुएटेड इन उत्तराखंड। तमिलनाडु दिस इज़ ऑल्सो इन वेस्टर्न घाट ऑन नीलगिरी हिल्स दादा बेटा, सो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। तो आपको इसका भी, अगर मैं कोर्स स्टार्ट करूँगा ज्योग्राफी का, तो मैं आपको पूरी जितनी भी हिल्स हैं मैं आपको मैपिंग कराऊंगा, बहुत अच्छे से मैपिंग कराऊंगा, एक लेक्चर में लगभग सब कवर हो जाएगा। तो उसमें मैं सारी जितनी माउंटेन रेंजेस हैं, रिवर्स हैं, मेजर रिवर्स हैं, माउंटेन रेंजेस, माउंटेन हाईएस्ट पीक्स ऑफ इंडिया, माउंटेन पासेस हैं, और भी सारी चीज़ें हैं जो मैं कवर कराऊंगा उसमें, जितने भी प्लेटूज़ हैं सब कुछ उसमें कवर होंगे, इंडिया की मैपिंग कराऊंगा आगे चल के। ये विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयोडीन इन द वर्ल्ड, इसका आंसर चिली है। तो ये दिस इज़ ऑल्सो फैक्चुअल क्वेश्चन, अगर आपने कहीं पढ़ा है, देखा है, याद है आपको, तो आपने कर लिया, बाकी देयर इज़ नो एनी अदर सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि जैसे लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, जैसे हमेशा देखा जाता है कि सेक्स रेशियो लड़कियों, जैसे हरियाणा जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है नॉर्दर्न इंडिया में, ज़्यादातर अब तो ठीक हो गया है, पहले जैसे आपने सुना होगा कि हरियाणा के लोग आते हैं, मतलब लड़कियां खरीद के लेके जाते हैं, तो यहाँ दिक्कत है। जैसे केरला साउथ इंडियन स्टेट है, यहाँ पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, ये तो आंसर नहीं हो सकता, आप इसको काट सकते हैं। बाकी जम्मू कश्मीर भी थोड़ा सा हिला हुआ है, लेकिन वहाँ पर भी थोड़ा सा रेशियो वगैरह सही है। उत्तर प्रदेश में इतनी पॉपुलेशन है, यहाँ पर भी रेशियो ठीक है, लेकिन हरियाणा बहुत छोटा सा स्टेट है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर, जैसे वहाँ पे कुछ कास्ट कम्युनिटीज़ हैं जो दे लाइक मोर बॉयज़ चाइल्ड, जहाँ पे फीमेल फेटिसाइड बहुत हुआ है, बहुत हाई अमाउंट में, तो इसका जो आंसर है वो हरियाणा है। ये दिस इज़ कॉमन सेंस क्वेश्चन, तो आपको ऐसे ही अप्लाई करना है अपना दिमाग की, हम आपको जैसे हटा देना है, केरला देखते ही हटा देना है, जम्मू कश्मीर में डाउट हो सकता है, उत्तर प्रदेश भी आप हटा सकते हैं, यही हरियाणा इज़ बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, इवन मूवीज़ में भी दिखाते हैं, तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं। तो ऐसे ही कॉमन सेंस लगाना है, और आगे मैं आपको दिखाऊंगा और कहाँ कहाँ ये चीज़ें अप्लाई होंगी। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन। तो लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन, तो जैसे देखिए लार्जेस्ट पॉपुलेशन, अब जैसे इंडिया, यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ पे रूरल बहुत ज़्यादा, इंडिया हालांकि इंडिया में ही अभी सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रूरल, ज़्यादातर लोग रहते हैं रूरल एरियाज़ में ही, और यूपी तो में बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं। तो इसका आंसर जो है डी है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब। तो यूपी के बाद सबसे ज़्यादा अर्बन मतलब रूरल पॉपुलेशन जिसमें है बिहार में है, फिर वेस्ट बंगाल में, बिहार, वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद महाराष्ट्र। दिस इज क्रोनोलॉजी। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 23। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम जियोलॉजी, सो साइंस एंड टेक क्वेश्चन। इसका आंसर होगा, जैसे सबसे पहले सेल आई थी दुनिया में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देयर ओरिजिन ऑन अर्थ, लेकिन सेल्ड, दिस इज अ एनिमल विच इज फॉर्म्ड इन ओशियन, it is an invertebrate, so this is came first, after that insects, then reptiles, then mammals। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3214 सी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ भी डाउट हो आप कमेंट करके बताएं मुझे, आई विल सॉल्व योर इशूज। सेविंग एनर्जी एंड अदर रिसोर्सेज, ये क्वेश्चन तो पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिखा आपको, यूपीएससी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बहुत क्वेश्चन पूछती है, 4 3 2 मिनिमम 4 5 क्वेश्चन पूछती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर आपको कुछ भी दिखे, तुरंत ऑप्शन में मार दीजिए आप बंद करके, मैक्सिमम टाइम सही ही होगा। और सेविंग एनर्जी है, ये सब बात हो रही है, अगर हम एक ऊपर पढ़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। सेविंग एनर्जी एंड अदर रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर विदाउट सैक्रिफाइस पीपल कंफर्ट इन द प्रेजेंट, द डेफिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स, दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके गाइस, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 25, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अब ये तो रट्टा क्वेश्चन है, याद है तो याद है, नहीं पता तो नहीं पता, तुक्का मत, ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल तुक्का मत मारिएगा, क्योंकि नहीं लगता है तो गलत हो जाता है, मेरिट ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान दें, तुक्का कमी मारें, आँख बंद करके बिल्कुल मत मारें। इसका आंसर हालांकि 11 जुलाई होगा। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेस द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। सो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, अब देखिए ये भी कॉमन सेंस क्वेश्चन, अगर आपने थोड़ी पॉलिटी वॉलिटी पढ़ी है तो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, पॉवर्टी को कौन डिफाइन करेगा, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये तो नहीं करेंगे इनके पास, ये तो वैसे भी गरीबी नहीं बताना चाहते। लोकसभा एंड राज्यसभा, ये दोनों पार्लियामेंट ही हुआ, तो
लोकसभा राज्यसभा पॉलिसीज़ बनाता है, वो कैलकुलेट नहीं करने बैठेगा कि कितने पॉवर्टी लाइन क्या है, कितने लोग हैं। सो दिस इज़ अ वर्क ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग में एक डिपार्टमेंट है, नीति आयोग में डिपार्टमेंट्स हैं जो ये पूरे डाटा कलेक्ट करते हैं। बेसिकली दे टेक डाटा फ्रॉम द NSSO एंड they calculate on the basis of it. So this का आंसर है डी, नीति आयोग. आफ्टर दैट 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रैंक फर्स्ट इन इंडिया इन लेंथ ऑफ रोड्स. तो इसमें भी देखिए आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं. जैसे इन सब में देखिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, MP, राजस्थान, सबसे ज़्यादा डेवलप स्टेट्स कौन सा है इसमें? मध्य प्रदेश है. जो सबसे ज़्यादा डेवलप है वहीं सबसे ज़्यादा सड़क होंगी, क्योंकि डेवलपमेंट कैसे होता है? ट्रेड से होता है. ट्रेड सड़क पे होगा, और भी रूट्स हैं, पानी से भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसी भी स्टेट, अगर कोई भी कहीं भी स्टेट सड़क अच्छी है तो वहाँ का डेवलपमेंट तेज होगा. तो महाराष्ट्र इज़ द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. दिस कैन, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, आपने पढ़ा है कहीं. अगर नहीं पढ़ा है तो आप ऐसे कॉमन सेंस लगा सकते हैं. डायरेक्ट टैक्स कोड इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. दिस इज ऑल्सो अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन. फैक्चुअल क्या, दिस इज़ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. दिस इज इनकम टैक्स. डायरेक्ट आपने पढ़ा होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे. नहीं पढ़ा है तभी मैं जब शुरू करूँगा लेक्चर्स तो मैं आपको पूरा उसमें पढ़ाऊँगा. तो इसका आंसर है 28. ओके गाइज, answer is income tax. And now come to 29. Headquarters of Greenpeace International is located at. This is also a factual and current affair question. अगर आपने पढ़ा है, कहीं देखा है तो you know इसका आंसर है A, एम्स्टरडैम. अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं. दिस इज़ ऑल्सो ABC इंडेक्स अनाउंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग. तो दिस इज़ अ करंट अफेयर काइंड ऑफ क्वेश्चन. एंड अगर आप ABC देख के बहुत लोग कन्फ्यूज हैं, हालांकि इसका फुल फॉर्म है कि अचीवमेंट ऑफ बेबीज़ एंड चिल्ड्रंस. तो इसके अंदर कई फैक्टर्स आते हैं. दे बेसिकली सी सर्वाइवल एंड इम्यूनाइजेशन, और उनका जो भी है स्कूलिंग एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, ऑल दीज थिंग्स कम अंडर दिस स्कीम. सो दिस इज़ रिलेटेड टू हेल्थ प्रोग्राम. इसका आंसर है हेल्थ. This is a very confusing question. Now come to next question, 31. According to the Union Department of Economic and Social Affairs, what percentage of world total population is currently living in the urban area? This is also a very factual question. अगर आपने पढ़ा है तो you know the answer. This is 55%. आप इसमें तुक्का भी नहीं लगा सकते. आपको लगेगा ज़्यादातर लोग अर्बन में नहीं होंगे, कम होंगे, गलत हो सकता है. बचे तुक्का मारने से, खासकर पीसेस एग्जाम में. विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट. तो बेसिकली देखिए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होता है. जैसे प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो है, जैसे गाड़ी से जो धुआं निकल रहा है वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, बाद में एटमॉस्फेयर में आके रिएक्ट करके वो कुछ और बन गया, तो दिस इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट. तो दिस इज, इसका आंसर स्मोक है. स्मोक, दिस आफ्टर रिएक्शन इट फॉर्म्स एज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट फ्रॉम द प्राइमरी पॉल्यूटेंट. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ प्राइमरी, मोनोऑक्साइड इज अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट, फ्लाई गैस इज ऑल्सो प्राइमरी पॉल्यूटेंट. सो आंसर इज ए. आप बेसिकली एलिमिनेट करके कर सकते हैं. So come to next question. In which of the following ecosystem the species, एक मिनट, in which of the following ecosystem the species diversity is relatively higher? 33. This is a controversial question. और मज़े की बात तो ये है कि UPPSC के आंसर की में भी ये दोनों आंसर सही हैं. UPPSC ने इसको भी सही माना है, इसको भी सही माना है. अगर आप इसको करते हैं तब भी सही है, इसको करते हैं तब भी सही है. तो दिस इज़ मार्क्स गिविंग नंबर. देखिए अगर इसमें आपको जैसे, दिस इज़ गुड क्वेश्चन, स्पेसिफिक डाइवर्सिटी इज़ रिलेटिवली हायर. तो डीप सी के बारे में तो देखिए पता ही नहीं है, कोई गया ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है, बहुत रिसर्च भी बाकी है डीप सी पे, तो इसका तो ज़्यादा हमें आइडिया नहीं है. बाकी डेजर्ट पे तो आपको पता ही है, वहाँ डाइवर्सिटी नाम का कोई शब्द ही नहीं है, बहुत कम स्पीसीज़ है वहाँ पर. बचा कोरल रीफ्स एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो भरा हुआ है डाइवर्सिटीज़ से. वेस्टर्न घाट्स में और भी जैसे जो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, अभी बहुत स्पीसीज़ ऐसी जो डिस्कवरी नहीं हुई हैं, तो full of diversities. And coral reefs also have a very high diversity. So answer is B and C both. So UPPSC ने भी दोनों सही माना है. Now come to next question. Which of the following is not obtained from insects? अब आपको जैसे पता होगा हनी शहद मधुमक्खी बनाती थी, इंसेक्ट. सिल्क जो है मलबरी लीव्स में आपका एक इंसेक्ट होता है, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे अभी, बता दूंगा कभी. एंड लैक, दिस इज ऑल्सो कम्स फ्रॉम द इंसेक्ट्स. पेयल का ये, दिस इज मोती बेसिकली. दिस इज ऑयस्टर्स होते हैं, उसके अंदर पाया जाता है. तो दिस इज एन इनवर्टिब्रेट, नॉट एन इंसेक्ट्स. तो आंसर इज डी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 35. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डेसिबल लेवल ऑफ रस्टलिंग ऑफ ट्री लीव्स इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस?
So this is a little bit खतरनाक क्वेश्चन बिकॉज दिस टाइप ऑफ फैक्ट वी डजंट रीड इट इजीली. सो वी, हालांकि इसका आंसर बी है, बट 20 डेसिबल, बट दिस इज़ वेरी, हु नोज इट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डेसिबल लेवल ऑफ रस्टलिंग ऑफ ट्री लीव्स इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस. मे बी कहीं किसी ने पढ़ा हो, मैंने तो नहीं पढ़ा था ये चीज़. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज. दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, यू नो इट, नो दे नो इट अदरवाइज. पेरिस इज दिस, इसका आंसर है पेरिस. When was India's first national plan on climate change released? So this is a national action plan on climate change. So this is released by government of India to save our country and the world climate. So this is answer is 2008. Answer is B. So it is basically a factual question. If you know it, then know it. Otherwise, क्या कहूँ मैं, you don't know it. So national action plan में 8 plans हैं, सब अलग अलग चीज़ों को बताने, पॉन्ड वेटलैंड को बचाने का, पॉन्ड को बचाने का, रिवर को बचाने का, इसको इलेक्ट्रिसिटी बचाने का, उसमें अलग अलग चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा. विच इज़ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम. दिस इज़ अ क्वेश्चन विच यू कैन सॉल्व बाई कॉमन सेंस. जैसे स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, जैसे ओशियन इज़ वेरी बिग एंड देयर इज़ अ, दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ वेरी स्टेबल ऑल्सो. जैसे माउंटेन्स का क्या है, यहाँ पर लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं, कुछ भी होता रहता है. डेजर्ट्स का उतना भी स्टेबल इकोसिस्टम ही नहीं है ज़्यादा. डेजर्ट स्टेबल क्या होगा, फॉरेस्ट्स में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं. सो मरीन इज़ अ काइंड ऑफ वेरी स्टेबल इकोसिस्टम. दिस इज़ फैक्चुअल क्वेश्चन, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं. आर यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. इनसिनरेटर्स. दिस इज़ अ बेसिकली अ टेक्नोलॉजी विच इज रिसेंटली डेवलप टू फॉर द, देखिए इसका आंसर बर्निंग वेस्ट. बर्निंग वेस्ट के लिए ही होता है ये, इसका आंसर ए है. तो दिस इज़ ऑर्गेनिक वेस्ट को इस टेक्नोलॉजी के थ्रू बर्न किया जाता है. एंड आप ये करेंट थोड़ा आप पढ़ेंगे इन्वायरमेंट में तो आपको मिल जाएगा ये सब. व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट. सो ग्रीन हाउस इफेक्ट, आप जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट इसको आप आराम से कर सकते हैं. दिस इज़ अ नॉन क्वेश्चन. सो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ रिवर्स एंड लेक्स, आप इसको कॉमन सेंस भी कर सकते हैं. ग्रीन हाउस, दिस ये तो नहीं हो सकता. इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, ये दिस इज़ अ करेक्ट आंसर. डिक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट इससे डिक्रीज तो नहीं होगा, अच्छी चीज़ तो नहीं होगी, बुरा ही होगा. इंक्रीज इन सी वाटर टेम्परेचर, सी वाटर टेम्परेचर भी नहीं इंक्रीज़ होने वाला इससे. इसका आंसर ए होगा, इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर. ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, बेसिकली जो भी मतलब वार्म एयर होती है अंदर आकर ट्रैप हो जाती है, बाहर नहीं जा पाती, तो यहीं वो टेम्परेचर बढ़ाती रहती है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है. 41. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैस. सो मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, इसका आंसर है मीथेन. मीथेन इज अ, this is factual question. Methane is answer. Which painkiller given to cattle is responsible for near extinction of the vultures in India. इसका आंसर है डिक्लोफेनाक. डिक्लोफेनाक is a chemical which is used for the inflammation or as a painkiller in the cattle. So when the cattle are died, when cattle die, so people, इंसानों की तरह तो उनका ऐसा तो नहीं है कि जलाया जाएगा, गाड़ा जाएगा. तो बहुत लोग लापरवाह होते हैं, ऐसा फेंक देते हैं इधर उधर जंगलों में, सड़कों पे, कहीं भी. तो अगर उसने जो भी वो गाय है, जो भी कैटल है, अगर उसने कभी उसको डिक्लोफेनाक दिया ही जाता है, हालांकि 2008 से गवर्नमेंट ने इसको बैन करके रखा है. तो डिक्लोफेनाक इज़ अ केमिकल विच गिवन टू द काउस फॉर एज अ पेन किलर. सो अगर जब वो मर जाते हैं और उसके बाद वल्चर्स, जैसे कि उनको पता है कि जब भी मर जाते हैं तो डिकम्पोज एज दे वर्क एज अ डिकम्पोजर, दे हेल्प आवर इन्वायरमेंट. वल्चर्स व्हेन दे ईट काउ और कैटल, then diclofenac enters into her body. After that they die due to, because डिक्लोफेनाक के कारण उनका जो किडनी सिस्टम है फेल हो जाता है. तो वल्चर्स के लिए बहुत खतरनाक था, तो इसको बंद कर दिया गया है. डिक्लोफेनाक इज द करेक्ट आंसर. मैंने आपको इतनी लंबी कहानी बताई, आई थिंक आपको याद रहेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ CO2 इन 2015. देखिए जहाँ पर एमिटर की बात आए, वहाँ पे आँख बंद करके चाइना मार दीजिए, क्योंकि यही सब दुनिया में सबसे ज़्यादा एमिट कर रहे हैं. जितने भी गंदे काम है चाइना कर रहा है. तो चाइना, उसके बाद USA. दुनिया भर को पार्ट पढ़ाते हैं कि वी हैव टू डू गुड थिंग्स, वी हैव टू सेव वाटर, वी हैव टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन सबसे ज़्यादा वहीं पर यूज़ हो रहा है, वहीं पर सबसे ज़्यादा AC चल रही है, वहीं पर सब कुछ सबसे ज़्यादा हो रहा है. तो इसका आंसर है चाइना, उसके बाद USA. चाइना इज़ द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. सो पढ़ते हैं इसको. Natural disaster cause maximum damage in developing countries. Bhopal gas tragedy was man-made. India is a disaster-free country. Mangroves reduce the impact of cyclones. तो देखिए इसको हम एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ पे बहुत अच्छी काम कर रही है. इंडिया इज़ अ डिजास्टर फ्री कंट्री.
दोस्तों कोई भी कंट्री, कोई भी जगह, इवन आपका रूम, इवन आप घर जहाँ भी आप रहते हैं, जहाँ पर आप हैं, लाइब्रेरी, जहाँ कहीं भी आप होंगे, वो भी डिजास्टर फ्री नहीं है। अभी आपकी छत गिर सकती है, भूकंप आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, बाढ़ आ सकती है, आपका घर डूब सकता है। तो डिजास्टर फ्री नामक कोई जैसी चीज़ नहीं है। तो अगर आप देखिए 3 कट गया, केवल एक बचा सी, तो दिस इज़ अ करेक्ट आंसर। ओके तो फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वेलोसिटी। तो दुनिया में देखिए बच्चों, अरे सॉरी, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे लाइट से तेज़ कुछ नहीं होता है। लाइट की स्पीड 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो कुछ भी लाइट से तेज़ नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन, सुपरसोनिक, कॉस्मिक रेज, नथिंग। लाइट इज सबसे फास्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। ग्राफीन इज एन एलॉय ऑफ कार्बन, नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, आइसोटोप ऑफ कार्बन, नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर है एन एलॉय ऑफ कार्बन। Graphene, sorry, nano structure of carbon. Graphene is basically an allotrope of the carbon. जैसे ग्रेफाइट है, एक और होता है बकमिनिस्टर फ्लोरेंस करके कुछ होता है, क्लास के अंदर पढ़ते हैं हम लोग। दिस आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ऐसे ये भी एक ग्रेफीन। दिस इज़ अ फैक्चुअल क्वेश्चन एंड यू विल स्टडी इट इन साइंस सेंटिंग। जब मैं कराऊंगा तो आप उसमें देखिएगा। द साउंड विल हैव द हाइएस्ट वेलोसिटी इन, दिस इज ऑल्सो कॉमन सेंस क्वेश्चन। जैसे वैक्यूम में आवाज़ ट्रेवल ही नहीं करती, आप इसको तुरंत काट सकते हैं। अब एयर, वाटर में देखिए साउंड बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। तो वाटर में लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल नहीं करती हैं उतनी आसानी से, तो वाटर तो तुरंत गलत हो गया, कम हो गया। अब एयर एंड स्टील, तो सबसे ज़्यादा साउंड की वेलोसिटी सबसे तेज़ होती है स्टील में, तो स्टील इज़ अ करेक्ट आंसर। स्टील मतलब जो भी सॉलिड होता है, सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है, सॉलिड के बाद एयर का होता है, तो आंसर इज डी। पावरफुल आई इरिटेंट इन द स्मोक इज, इसका आंसर है डी। इसका प्रोनाउंसिएशन आप कर लीजिएगा, मैं तो नहीं करूँगा। दिस इज़ अ फैक्चुअल क्वेश्चन। बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम हैज़ बीन रिटन बाय होम। देखिए ये जो थोड़े से देखिए, कोई अगर बुक वगैरह का क्वेश्चन आता है, इफ़ यू रीड द थीम ऑफ द बुक एंड रीड द राइटर ऑफ, अगर आपको लगता है कि आप इस राइटर को जानते हैं और ये किस तरह का फिलोसफर है, किस तरह की थिंकिंग रखता है, क्या सोचता है, आप एक गेस कर सकते हैं। लेकिन आप एकदम फ्री हैंड मत खेलिए। अगर आपको पता है, जैसे सीवी रमन मर चुके हैं, BCS बोस ये भी नहीं रहे हैं, जेवी हम इनको नहीं जानते। स्टीफन हॉकिंस को हम लोग जानते हैं, इन्होंने बहुत ब्लैक होल वगैरह पे काम किया है, बहुत मतलब स्पेस पे बहुत ज़्यादा काम किया है, कॉस्मिक दुनिया भर की बातें। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इन्होंने टाइम ट्रेवल वगैरह बहुत बातें की हैं, तो मे भी पॉसिबिलिटी है ये आप, इसका आंसर ए हो सकता है। हालांकि इसका आंसर ए है भी। अगर आपको देखिए नहीं पता है, तब आप ये सब काम कर सकते हैं। आप ऐसे स्मार्ट गेसेस कर सकते हैं, आप एकदम अंधे होकर मत खेलिए। स्मार्ट गेसेस जहाँ भी मौका मिले तुरंत करिए, कोई भी मौका मत छोड़िए। दिस इज़ अ स्मार्ट गेस। अगर आप थोड़ा क्रोनोलॉजी बैठा पा रहे हैं, थोड़ा सा देख पा रहे हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया है, अगर 50-50 चांस बन रहा है, तब भी आप एक बार रिस्क ले सकते हैं। बाकी अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 50। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी, आप बचपन से इसको घर वाले चिल्लाते रहते हैं, आंवला खा लो, आंवला खा लो, अच्छा होता है, विटामिन सी होता है। तो दिस इज़ अ वेरी बेसिक, वेरी बेसिक क्वेश्चन। आप इसको तुरंत कर लेंगे। विटामिन सी, एप्पल वगैरह में तो विटामिन सी नहीं होता, कैरेट वरेट ये सब तो आँख को तेज करते हैं। तो दिस इज़ 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। आज का टारगेट हमारा पूरा हो चुका है। तो दिस इज़ इसका आंसर है डी। सॉरी दोस्तों, थोड़ा गंदगी मचा देता हूँ। तो दोस्तों आज हमारा 50 क्वेश्चन करने का सफ़र खत्म हुआ है। 2018 का सीरीज़ है दोस्तों। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले खुद सॉल्व करें, फिर इसको सॉल्व करें, मिलाएं अपना आंसर, अपनी कमियां देखें, कहाँ मैं गलत कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मैं वीडियो बनाने की मेरा यही पर्पस है। एटलीस्ट आप लोग, बहुत लोग आलसी होते हैं, करने में 4 बार सोचते हैं। तो मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ, आप सॉल्यूशन ही बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। एटलीस्ट अगर कर नहीं पा रहे हैं तो एटलीस्ट सुन लीजिए, नहाते सुन लीजिए, कुछ भी करते रहिए, सुन लीजिए। तो पढ़ना आपका काम है, पढ़ाना हमारा दोस्तों। सो उम्मीद करता हूँ। तो हम नाउ आवर नेक्स्ट प्लान इज़ दैट वी आर नाउ गोइंग टू क्रिएट एन लेक्चर ऑन एंशिएंट हिस्ट्री। एंड हिस्ट्री बहुत, दिस इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग, वेरी वास्ट, लेकिन मैं आपको बहुत कॉन्सेप्चुअल, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा चीज़ें। एक बार अगर आप देख लेंगे तो आप एंशिएंट हिस्ट्री के नहीं भूल पाएंगे दोस्तों। उसके कॉन्सेप्ट देखिए, हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, नॉट अबाउट फैक्ट। लोग बहुत डिसगाइडेड हैं इस चीज़ को लेके। तो मैं आपको, वी विल कवर इट इन नेक्स्ट वीडियो। वहाँ पर आपको रियलाइज़ होगा कि हिस्ट्री इज़ अ कॉन्सेप्चुअल, नॉट अ फैक्चुअल सब्जेक्ट। आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उस सब टॉपिक पे, तो आप मतलब चीज़ें कभी भूल नहीं सकते, और उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आया तो आप उसको ईजिली कर पाएंगे। तो
जब मैं अब उस दूसरी वीडियो में बात करेंगे उस चीज़ की। तो वैसे भी वीडियो बहुत लंबा हो गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे।